यदि ब्राह्मणों के ऊपर विश्वास करके, यदि ब्राह्मणों के ऊपर विश्वास करके अंग्रेज की प्रत्येक वस्तु को, अंग्रेज की प्रत्येक वस्तु को अस्पृश्य समझकर त्याज्य समझा जाता, मतलब त्याज्य माने छोड़ने लायक, तजने लायक, त्याज्य समझा जाता, तो अंग्रेज का व्यापार भारतवर्ष में जड़े न जमा पाता, तो अंग्रेज का व्यापार भारतवर्ष में जड़े न जमा पाता और इंग्लैंड शस्त्र अस्त्रों की उन्नति नहीं कर पाता। इंग्लैंड ने अस्त्र शस्त्रों की जो उन्नति करी ना, वो हमारे पैसे से तो करी है, हमारे ही शोषण किया। अब वो गुरुदेव लिख रहे हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। भारतवासियों ने अंग्रेजी माया की चकाचौंध में फंसकर ब्राह्मणों से विद्रोह किया। देखिए, ब्राह्मण की बात ना मानना और उससे भी आगे बढ़ गए, वो ब्राह्मणों का विद्रोह कर रहे हैं, उनसे दुश्मनी ले रहे हैं। बताइए, ये तो भगवान की आंख में उंगली देके लड़ने वाली बात हो गई कि भगवान कह रहे हैं पृथ्वी के देवता हैं ब्राह्मण, भगवान की शक्ति को, सत्ता को नकारने वाली बातें हैं। धर्म की आज्ञाओं का अविश्वास किया, धर्म की आज्ञाओं का अविश्वास किया और मक्खी जैसे मकड़ी के जाले में फंस जाती है, मकड़ी जैसे मकड़ी के जाले में फंस जाती है। इसी प्रकार साधनशील और संतोष को त्याग कर, साधनशील और संतोष को त्याग कर, भगवान कभी ये नहीं कह रहे साधनशील ना बनो, साधनशीलता और संतोष, इन दोनों को त्याग के, जैसे कुत्ता रोटी पे लपकता है ना, ऐसे अंग्रेजों के पराधीन हो गए, क्योंकि वो तो बहुत, गुरुदेव ने पहले लिखा है, भौतिक सुख दे देकर जो कष्ट उठाने का मादा होता है ना, उससे जंग लगा दिया और भारत के शत्रुओं की उन्नति में साधन और सहायक बन गए। भारतवर्ष के और अपने और अपनी संतानों के, भारतवर्ष के और अपने और अपनी संतानों के और अपनी संस्कृति के और अपनी संस्कृति के शत्रुओं के चंगुल में फंस गए और अपना सर्वस्व खो बैठे। अब ये चीज समझाने की है कि भाई ये जो हम कर रहे हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। गुरुदेव ने लिख दिया, अंग्रेज की प्रत्येक वस्तु को त्याज्य समझिए। लॉर्ड मकाले ने भारत में सर्वप्रथम भारत के नवयुवकों में पश्चिमी सभ्यता के प्रचार के लिए और भारतवासियों के मन से ब्राह्मणों के धर्म के सनातन धर्म को एक बात और के रूप में कह रहे हैं गुरुदेव, ब्राह्मणों के धर्म के प्रभुत्व और प्रभाव को नष्ट करने के लिए यूनिवर्सिटियों की नींव डाली। देखिए, ब्राह्मणों का प्रभुत्व और प्रभाव, ये जो काट रहे हैं वो कलयुगी हैं, ये आप समझ लीजिए। अगर हम अनजाने में भी किसी ब्राह्मण के प्रभुत्व को और प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं, तो कल की भगवान से जो मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल पाएगा। तो ब्राह्मणों के प्रभुत्व को और प्रभाव को अगर हमारे से कहीं नहीं बढ़ सके तो कम करने की तो अपराध करना ही नहीं है। और देखिए, जब आप गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज की बात करते हैं, हनुमान जी महाराज के अवतार गुरुवर बालमुकुंद जी की बात करते हैं, तो आप पक्की तौर पे उनका प्रभुत्व और प्रभाव जमा रहे हैं लोगों के मन में, और जब वो जम जाएगा तो वो भगवान के दर्शन अवश्य करेंगे, उनके भगवान के दर्शनों का आधार तैयार हो जाएगा अगर हम गुरुवर बालमुकुंद जी महाराज को और गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज के प्रभुत्व में और प्रभाव में आ गए। तो ये समझ लीजिए दो चीजें गुरुदेव ने लिखा है ना, करुणा में निष्काम प्रेम प्रभुता से। जानवी देखिए बेटी, ये जानवी देखियो, बंद हो गया क्या?
आवाज आ रही है? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है जी? और मेरी स्क्रीन पे है ना सब कुछ बंद हो गया था, तो मैंने बच्चों से कहा भाई देखो, कलयुग को अच्छा नहीं लग रहा ना, कलयुग के ये जो मूल लोग हैं ना उनके विरुद्ध बोलो तो काफी चीजें है ना सहन करनी पड़ती है, मगर भगवान फिर है ना अच्छा नंबर देते हैं, अच्छा बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। अंग्रेज की अगर प्रत्येक वस्तु को त्याज्य समझा जाए और उसे त्यागने के प्रयास में अगर लग जाए आदमी, और भगवान बड़े खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी से आपको मित्रता करनी है तो उसके घोर शत्रु को अपना घोर शत्रु क्यों मानना पड़ेगा? मैं सचिन का दोस्त हूं और सचिन के जो दुश्मन है उनसे याराना करूं तो सचिन का दोस्त कभी नहीं रह सकता। ठीक है ना दीक्षित जी? आपका जो दुश्मन है, अब वो मेरा दुश्मन है तो फिर आपका और मेरा प्रेम बढ़ जाएगा, और नहीं तो दुनियादारी के हिसाब से तो कोई जय श्री कल की कर लेगा, बाद में याद भी नहीं करेगा एक बार भी। तो कल की भगवान याद किसे करते हैं? जो उनके घोर शत्रु को अपना घोर शत्रु समझते हैं, जो उसके बंधन से मुक्त होने के लिए रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब वो प्रार्थना कैसे करी जाती है कि प्रभु सतयुग सहित प्रकट हो जाइए, तो इसका मतलब हम उस राज्य में नहीं रहना चाहते जो कलयुगी राज्य है, कलयुग का शासन में नहीं रहना चाहते, तभी तो कह रहे हैं कल की भगवान सतयुग सहित प्रकट हो जाइए। जो ये गा रहे हैं सतयुग से जगत सजावेंगे श्री कल की पिता कल की माता, कितने खुश होंगे भगवान कि ये जगत को सतयुग से सजाना चाहते हैं। बस इतने सोच और सोचों का ही तो अंतर है। एक आदमी सोचता है मैं वैश्यालय में रहूं, जुआ घर में रहूं, मदिरालय में रहूं, और एक कहता है मैं सत्संग में रहूं, कीर्तन में रहूं, भक्तों में रहूं। बस इतना ही सोच का फर्क है। सोच की वजह से ही वो भगवान के चरणों में रहता है और वो गौओं ब्राह्मणों से द्रोह करता है। सोच है वो उसे म्लेच्छ बनाती है और हमारे को भगवान का दास बनाती है। तो कह रहे हैं ब्राह्मणों के धर्म के प्रभुत्व और प्रभाव को नष्ट करने के लिए यूनिवर्सिटियों की नींव डाली। उसके ये शब्द थे, देखिए ये जो शब्द गुरुदेव ने लिखे हैं, ये इन्हें पूरा आप पढ़ सकते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मैकॉले ने जो कहा था ना अपने पिता से, ये अपने पिता को चिट्ठी लिख रहा है, वो आज भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं और बड़े विस्तार से पढ़ सकते हैं। गुरुदेव ने शॉर्ट में लिखा है, ब्राह्मण हमारे घोर शत्रु हैं, ब्राह्मण हमारे घोर शत्रु हैं। जब तक हम इनके प्रभाव को नष्ट नहीं करेंगे और भारतवर्ष की संतानों में तर्क से प्रत्येक बात समझाने की और ग्रहण करने की प्रवृत्ति पैदा नहीं करेंगे, हमारी जड़ें नहीं जम सकती, हमारी जड़ें नहीं जम सकती। आप सोचिए इन्होंने पूरा अन्वेषण किया था, अनुसंधान किया था, मगर ये भारत में लोग रोगी नहीं होते, बीमार कम पड़ते हैं। और आप दूर मत जाइए, जो चाइना से जो आया था ना, चीन से, हिंसांग एक था ना यात्री, वो कहता मैंने किसी को भिखारी नहीं देखा। कितने साल पहले? 600-700 साल पहले। बोले कोई भीख मांगता ही नहीं था, हमारे देश में भीख मांगने का था ही नहीं हिसाब किताब। हाँ, भिक्षा जरूर मांगते थे, और वो भी क्या करते थे कि एक टाइम में चले गए और एक या दो घर में जहां जो मिल गया उसमें अपना नहीं तो फाका कर लिया। कोई हिसाब किताब होता था इनका, वो आपको हमारे शास्त्रों में मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ ना बड़ा भारी संतोषी जीवन था, साधनशील और संतोष को त्याग करके, ये गुरुदेव ने जो लिखा है ना। तो आप ये देखिए ब्राह्मणों का प्रभुत्व कैसा है, तरह तरह से इसे आप बच्चों को बता सकते हैं। आप बताइए कि अगर अंग्रेज या यूरोप में कोई भी देश कितना ही बड़ा प्रचार कर ले, कुंभ में जितने आदमी नहाने आते हैं इतने इकट्ठे कर सकता है ये? अरबों खरबों रुपए खर्च करके भी ये जो करोड़ों आदमी कुंभ के दिन बता दिया, ब्राह्मणों ने बता दिया इस दिन कुंभ का मेला लगेगा, बस पहुंच गए करोड़ों आदमी, अरबों रुपया लग गया। इनके दिमाग में ये खलबली हो गई
कि हम तो इतने आदमी इकट्ठे करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। और इनके हर गांव में हर जगह एक ब्राह्मण बैठा हुआ है पोथी पत्रा लेके, और डेट बता देता, सब पहुंच जाते हैं। ये जहां इकट्ठे हो जाते हैं ना हिंदू, उससे बड़े घबराते हैं। जब तुम कल्कि वाले इकट्ठे होके करने लगोगे ना जय कल्कि जय, तो देखना उसका असर कितनी तेजी से होगा। गुरुदेव के समय में एक बार इकट्ठे होकर कीर्तन हो रहा था, गुरुदेव के समय की बात बता रहा हूं, कीर्तन हो रहा था। अब पंडित मनोकांत तिवारी जी ने बोला, शेष जी ने क्रोध से फुंकारा देखो, श्री कल्कि भगवान का दुधारा देखो। शेष जी ने क्रोध से फुंक, अब ये गाते ही है ना, एक बड़ी तेज है ना भूकंप आया कीर्तन करते करते। मैं आपको वो वाली बात बता रहा हूं जो प्रत्यक्ष में हुई थी। तो गुरुदेव बोले कि इस समय का पतरा निकलवा लो, मगर वो है ना बात आई गई हो गई, हल्के से ले लेता है ना आदमी कई बार। ये उस क्षण के पतरे निकलने से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आपको आश्चर्य होगा, मेरी जन्मपत्री जब निकली थी भृगु जी में, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं थी उनके पास कुछ भी। मैं अब पंडित महेश प्रसाद जी और मेरे पिताजी 3 जने गए थे पंजाबी बाग। आप लोग ने वहां से आई हुई एक लेडी भी देखी होंगी, कल्कि भगवान के रविवार के कीर्तन में आई थी, वो उसका प्रमाण है वो वाली जगह का। अब तो बंद हो गई है भृगु संहिता। तो उन्होंने कुछ प्रश्न किए और मैंने उनके उत्तर दिए। जैसे उन्होंने कहा नदी का नाम बताइए, आपको कौन सी पसंद है, मैंने गंगा। बोले फूल में, मैंने कहा कमल का फूल। तो ऐसे 2-4 प्रश्न किए और उसके बाद मेरी पत्री निकाल दी उन्होंने। पत्री में आपको आश्चर्य होगा, उसमें नाम था मेरा पद्मा शरण। उन्हें क्या पता पद्मा शरण, उन्हें तो मेरे पिता का भी नाम नहीं पता होगा। आप वो देख, तो ये ऐसे निकलता था। तो गुरुदेव बोले कि इस समय भूकंप आया ना, शेष जी ने क्रोध से फुंकारा देखो। तो ये ऐसे प्रमाण बहुत सारे होते हैं और देते हैं भगवान।